जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों सामने देख रहे हो दोनों स्विफ्ट खड़ी हुई है, न्यू जनरेशन और ओल्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। दोनों में देखो डिफरेंस तो काफी ज्यादा है। लुक में भी सामने की तरफ आपको चेंजेस दिख रहे होंगे, लेकिन देखो इस गाड़ी का क्रेज भी एक अलग था दोस्तों। आज भी ये जहां जहां खड़ी है ना शोरूम पे, बहुत धमाके से बिक रही है। मतलब एक भी पीस बच नहीं रहा है दोस्तों कंपनी के पास। ऐसा नहीं है कि नई स्विफ्ट के आने के बाद पुरानी स्विफ्ट के जो कदरदान है वो कम हो गए हों। देखो हमारे सामने जो है ना VXI वेरिएंट खड़ा है और साथ में एलॉय व्हील भी लगवा दिए हैं उसमें कस्टमर ने। देख रहे हो डिमांड कितनी तगड़ी है। और उसके बाद देखो आगे फॉग लाइट भी लगवा दी है, क्योंकि VXI वेरिएंट क्या ZXI तक दोस्तों फॉग लाइट नहीं आती थी, लेकिन इसमें कस्टमर ने लगवा दी डिमांड पे। दोस्तों इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अगर किसी को ओल्ड मॉडल पसंद आ रहा है थर्ड जनरेशन वाला, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। अभी काफ़ी शोरूम्स पे जो है आपको खड़ी हुई दिख जाएगी स्टॉक में, या आप जाके इंक्वायरी करेंगे तब। और कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो आपको अब इस पे देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये जो है कंपनी ने प्रोडक्शन में से डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो डिस्काउंट तो ऑब्वियसली मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि न्यू स्विफ्ट पे भी आपको इस वक्त डिस्काउंट चल रहा है। देखते हैं फ्रंट से क्या मिलता है। तो सबसे पहले फ्रंट देख लो, लाइट वगैरह कुछ ऐसी मिलेगी। नीचे फॉग लाइट मिल जाती है, ग्रिल आप देख सकते हो। क्रोम का थोड़ा सा यहाँ पर टच करा दिया है। ये जो है एसेसरीज का पार्ट है, ये चीज़ जो है फॉग लाइट जो है ये एसेसरीज का पार्ट है, ये आती नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पर एलॉय व्हील भी लगवा दिया है। अगर टायर साइज की बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो है 165/80 R14 की प्रोफाइल मिलती है। टायर तो ऑलमोस्ट सेम ही है, जो आपको नई स्विफ्ट में मिलता है वही पुरानी में मिलता है। सामने देखो A पिलर और B पिलर ब्लैक टेप्ड आउट है, और इसमें देखो एसेसरीज में आपको डोर वाइजर लगे हुए मिल जाएंगे। ORVM देखो टर्न इंडिकेटर मिल ही जाता था, इस तरीके का मिलता था। एक अंतर ये था दोस्तों कि यहाँ पर आप देखो डोर हैंडल्स मिलते थे, अब ये डोर हैंडल्स नई वाली में यहाँ पर आ गए निकल के। ये देखो दूर से देखो कुछ इस तरीके से। उसके बाद देखो पीछे की टेल लाइट देखो क्या अल्टीमेट लग रही है दोस्तों। थोड़ा सा पीछे से मैं इसका फोटो भी निकाल देता हूँ। ये देखो ये एसेसरीज का पार्ट है भाई साहब। लाइट मुझे देखो इसकी ज़्यादा अच्छी लग रही है इसकी तुलना में, देख रहे हो। हालांकि वो भी अपनी जगह अच्छी है, लेकिन अपनी अपनी पसंद की बात है। मुझे थोड़ा सा इसमें ज़्यादा अच्छा और अट्रैक्टिवनेस लग रही है। यहाँ नीचे देखो बम्पर में चारों आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, सुजुकी का लोगो, स्विफ्ट की ब्रांडिंग मिल जाती है। देखो एक चीज़ अंतर ये भी था कि जो स्विफ्ट पुरानी आती थी उसमें VXI वेरिएंट तक जो है डिफॉगर नहीं आता था, न रियर वाइपर आता था। लेकिन देखो यहाँ ये LXI वेरिएंट खड़ा है नई जनरेशन का, तो देखो इसके अंदर आपको डिफॉगर मिल जाता था। ठीक है, अब ये बेस वेरिएंट से मिलने लगा है दोस्तों, और 6 एयरबैग मिलने लगे बेस वेरिएंट से। इसमें जो है ना टॉप एंड वेरिएंट तक 2 ही एयरबैग आते थे। ऊपर की तरफ देखो तो कुछ इस तरीके से ये मिल जाता था एंटीना वगैरह, और यहाँ पर साइड प्रोफाइल देख लो इस तरीके से मिलता था। तो ये है दोस्तों कुछ इस तरीके से इसका साइड प्रोफाइल वगैरह। अब देखो अंदर की तरफ दिखाता हूँ अंदर क्या मिलता था, अगर आप भूल गए हो तो। आ जाते हैं अंदर की तरफ। सबसे पहले डोर ट्रिम्स देखो इस तरीके से मिलते थे, कुशनिंग वगैरह मिल जाती थी, चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिल जाते थे। यहाँ पर आपको डोर हैंडल्स क्रोम में मिलते थे, ORVM ये दिख ही रहा होगा। उसके बाद अंदर का इंटीरियर कुछ इस तरीके से मिलता था। दोनों ही फ्रंट सीटों में जो है एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते थे। कुशनिंग की बात करूँ तो भाई देखो ब्लैक कलर की कुशनिंग आपको देखने के लिए मिल जाती थी। एक चीज़ और है दोस्तों, VXI वेरिएंट में हाइट एडजस्टेबल मिल जाता था। यहाँ तीनों पैडल के साथ में डेड पैडल आपको दिख रहे होंगे। और उसके बाद देखो यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता था, हेडलाइट एडजस्टेबल मिल जाती थी, AC वेंट का डिज़ाइन ऐसा मिलता था, और स्टीयरिंग पे देखो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते थे। तो इस तरीके का दोस्तों सेटअप मिलता था। अभी अंदर बैठ के और दिखाता हूँ। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो मुझे अब की तुलना में पहले वाला ज़्यादा स्पोर्टी लगता था। हालांकि डैशबोर्ड अब वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है VXI वेरिएंट का ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव लगता था। यहाँ पर देखो दोस्तों इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता था। ठीक है, यहाँ पर टैकोमीटर, स्पीडोमीटर मिल जाता था। यहाँ पर ये देखो बीच में MID मिल जाती थी। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको सब कुछ इसी में मिलता था। उसके बाद स्टीयरिंग में टिल्ट का ऑप्शन मिल जाता था। यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, ऑडियो कंट्रोल, टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते थे। यहाँ पर आपको वाइपर के कंट्रोल्स और यहाँ पर हेडलाइट के कंट्रोल्स मिल जाते थे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर 2-DIN म्यूजिक सिस्टम आपको देखने के लिए मिल जाता था इस वेरिएंट में। यहाँ मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स मिलते थे, और यहाँ पर देखो ये 12 वोल्ट का पोर्ट और एक टाइप A और एक ऑक्स पोर्ट मिल जाता था। यहाँ पर एक मोबाइल रखने का स्पेस, 2 कप होल्डर मिल जाते थे। देखो उस वेरिएंट में पहले वाले में जो है ना इस तरीके का रिमोट आता था म्यूजिक सिस्टम के लिए, अब नहीं आता है। यहाँ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, पार्किंग ब्रेक मैनुअली ऑपरेटेड मिलते थे। ग्लोब बॉक्स का डिजाइन देख लो इस तरीके से मिलता था। यहाँ AC वेंट देख सकते हो तो इस तरीके से मिल जाते थे। ये है कुछ इस तरीके का सेटअप पूरा। यहाँ पर देखें तो ग्रैब हैंडल
यहाँ पर पैसेंजर साइड में जो सनसेट है उसमें वैनिटी मिरर मिल जाता था, यहाँ पर लाइट ऐसी, माइक ऐसे, मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता था, यहाँ पर देखें तो टिकट होल्डर मिल जाता था। ये कुछ इस तरीके का सेटअप मिलता था दोस्तों। इसकी रियर सीट और देख लेते हैं चल के, वहाँ आपको क्या कुछ मिलता था। ये देखो पीछे वाले डोर ट्रिम्स कुछ इस तरीके से मिलते थे। यहाँ पर ये पावर विंडो का ऑप्शन, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ मिल जाता था। दोनों ही सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते थे। लेकिन देखो दोस्तों एक चीज़ इसमें अपडेट होके आ गई थी लास्ट में, यहाँ पर देखो 3 पॉइंट सीट बेल्ट आने लगी थी। ये अपडेटेड वेरिएंट था, लेकिन अब जब लास्ट में आखिरी के दिनों में जब ये बंद होने को आ गई तो यहाँ पर कंपनी ने 3 पॉइंट सीट बेल्ट देना शुरू कर दिया। पार्सल ट्रे आपको दिख ही रही होगी इस तरीके से, और पीछे से डैशबोर्ड देख लो ऐसा मिलेगा। अब एक काम करते हैं, इसका जो बूट है उसे दिखा देता हूँ मैं। हाँ जी, देखो पार्सल ट्रे मिलती थी। पीछे वाली सीट जो है वो बेंच फोल्डिंग मिल जाती थी। 260 लीटर के आसपास की कैपेसिटी मिलती थी। अब भी इतनी मिलती है, पहले भी इतनी मिलती थी, ठीक है। और स्पेयर व्हील वगैरह यहाँ पर नीचे की तरफ मिल जाता था ऐसा रखा हुआ। तो ये है इस तरीके का सेटअप। टेल गेट को देखें तो प्रॉपर फिनिश मिल जाती थी टेल गेट पर। इसे मैं कर देता हूँ बंद, ठीक है। तो ये है कुछ इस तरीके का सेटअप, और आगे आता हूँ और वीडियो करता हूँ ख़त्म। तो दोस्तों ये थी 3rd जनरेशन स्विफ्ट। मैंने आपको बताया क्या कुछ आपको मिला। डिस्काउंट वगैरह भी चल रहा है इस पर, डिस्काउंट वगैरह आप ले सकते हो। ऑन टेबल नेगोशिएशन करोगे तो ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे ऑनलाइन में भी बता रहे हैं 40 से 50 हज़ार का डिस्काउंट आपको मिल रहा है इस पर। जहाँ जहाँ खड़ी है आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। वैसे ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं ये थोड़े बहुत पीस तो बचे हुए हैं इसके, तो वो मिल जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो बस मैंने ये दिखाया था कि दोनों गाड़ियों का जो क्रेज़ है वो एक अलग ही लेवल का है। यहाँ पर नई स्विफ्ट है और यहाँ पर पुरानी स्विफ्ट है, तो दोनों ही अब भी बिक रही हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। तो जय हिंद।